कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करंट एसेट्स। बैलेंस शीट के साथ साथ नोट्स जो अकाउंट है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन है। इन्वेंट्रीज का बैलेंस गिवन है। टैक्स पे किया है फॉर्म ने 1,50,000 रुपीज़ का। हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, माइनस का है क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। इस रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस है, तो सरप्लस में से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे। सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख रुपीज़ है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, लॉस है, माइनस का 1 लाख। तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो सरप्लस कितना हुआ होगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपीज़। ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 1,75,000, 2 लाख। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स है। कंपनी ने 1,50,000 रुपीज़ का टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे किया था। जब भी किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट बनाएंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस है 1,75,000, बाय बैलेंस BD 1,75,000। क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख, टू बैलेंस CD 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म ने पे किया है टैक्स, कितने का टैक्स पे किया है, 1,50,000 का। तो टू बैंक अकाउंट 1,50,000। और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। 3,50,000, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिखते हैं। बैलेंस आया 1,75,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्यूरिंग द ईयर कितने का प्रोविज़न किया है फॉर्म ने, 1,75,000 का। एंट्री करते हैं 1,75,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 6,75,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 6,75,000। ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख से 4 लाख हुआ है। 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ है। तो ड्यूरिंग द ईयर कितने का डेप्रिसिएशन लगा होगा, 2 लाख रुपीज़ का। गुडविल की वैल्यू डिक्रीज़ की है, 58,000 से 46,000 हुई है। इसके ऊपर और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसमें से जो डिक्रीज़ है वो किससे हुआ होगा, गुडविल को फर्म ने राइट ऑफ किया है। एंट्री करते हैं 2 लाख, गुडविल को राइट ऑफ किया गया है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितना निकाला था हमने, 12,000। डिबेंचर पे इंटरेस्ट ड्यू है, एक वो भी देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12% डिबेंचर्स, ओपनिंग बैलेंस 9 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 9 लाख। इसके ऊपर 12% का इंडिकेशन है। इट मीन्स क्या है, हमें 12% इंटरेस्ट देना है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स 9 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हमने पूरे साल रखे होंगे। तो 9 लाख इंटू 12/100, एक साल का इंटरेस्ट देंगे इंटू 1, कितना हो गया, 1,08,000। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 1,08,000। डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना पे किया है, 1,08,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। टोटल हो गया 3,20,000। ऐड करेंगे 9,95,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है, 9,95,000। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री से, इसके ऊपर एक नोट है। इन्वेंट्रीज में स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड है। 90,000 से 2,14,000 हुआ है। 1,24,000 का इंक्रीज है। लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज में इंक्रीज हुआ है कितना, 1,24,000 का माइनस करेंगे। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 8,71,000। लेस करेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड हमें क्वेश्चन में गिवन थे कितने,
1,50,000, तो 7,21,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना है? 7,21,000। इसे हम ए का नाम दे देते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नॉन करेंट एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें कौन कौन सी एसेट्स हैं? टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। इनके ऊपर नोट गिवन है। मशीनरी ओपनिंग बैलेंस है 16,42,000, क्लोजिंग बैलेंस है 24 लाख। 7,58,000 का इंक्रीज़ है। ये इंक्रीज़ किससे हुआ होगा? मशीनरी हमने परचेज की होगी ड्यूरिंग द ईयर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट बना हुआ है, इसका हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 45,000, 1,55,000 का इंक्रीज़ है। इसके ऊपर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो इंक्रीज किससे हुआ होगा? कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेज की होगी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कंपनी ने मशीनरी परचेज किया है तो परचेज ऑफ मशीनरी। जितनी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है उनका सेल परचेज किस में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्लोजिंग बैलेंस था 24 लाख, ओपनिंग बैलेंस है 16,42,000, तो नेट कितना हो गया? 7,58,000। आउटफ्लो ऑफ कैश है, ब्रैकेट में शो करेंगे। परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, कंपनी ने नॉन करेंट एसेट्स परचेज की हैं। कितने की परचेज की हैं? क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस है 45,000, माइनस करेंगे तो नेट कितना हो गया? 55,000। ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है। नेट कितना हो गया? दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों ही आउटफ्लो हैं। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसे हम बी का नाम दे देंगे। शेयर कैपिटल 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ है। इट मीन्स कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। इशू ऑफ शेयर्स। इनफ्लो ऑफ कैश, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो इशू ऑफ शेयर्स। कितने के शेयर्स इशू किए हैं? 2 लाख रुपीज़ के, पैसा फॉर्म में आया होगा। इनफ्लो ऑफ कैश है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे इंटरेस्ट पे किया था, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, कितना डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया था अभी हमने निकाला था? 1,08,000। ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, ब्रैकेट में शो करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 1 लाख से 2,40,000 हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट को इंडिकेट करता है। 1 लाख से 2,40,000 होने का मतलब है कि 1,40,000 का फर्म ने एक्स्ट्रा लोन लिया है बैंक से, तो लोन रेज फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। एंट्री करते हैं। कंपनी ने लोन रेज किया था, लोन रेज फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कितने का लोन रेज किया है? 1,40,000। इनफ्लो ऑफ कैश है, तो टोटल इनफ्लो ऑफ कैश कितना हो गया? 2 लाख प्लस 1,40,000, 3,40,000। आउटफ्लो कितना है? 1,08,000। अब और तो कोई एंट्री है नहीं, तो बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस कितना है? 2,32,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना हो गया? 2,32,000। इसे सी का नाम दे देंगे। अब नेट इंक्रीज इन कैश निकाल लेते हैं। तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी। ए ऑपरेटिंग्स 7,21,000 इनफ्लो ऑफ कैश है। बी इन्वेस्टिंग माइनस का था 8,13,000, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आया था। सी इनफ्लो ऑफ कैश है 2,32,000। तो नेट कितना हो गया? 1,40,000। इनफ्लो को ऐड कर देंगे। 7,21,000 प्लस 2,32,000 माइनस का 8,13,000। ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट 1,20,000, करंट इन्वेस्टमेंट 1,20,000, टोटल हो गया 2,40,000। क्लोजिंग बैलेंस है कैश 1,80,000, करंट इन्वेस्टमेंट
2 लाख, टोटल हो गया 3,80,000। आंसर हमारा बैलेंस शीट से टैली कर गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।